नमस्कार। तुला लग्न यानी लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए जनवरी 2026 का महीना कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने को बेहतर समझने के लिए मंथ को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है 1 जनवरी से 16 जनवरी तक और दूसरा पार्ट है 16 जनवरी से 31 जनवरी तक। तो पहले पार्ट में देखिए, ये बेस्ट टाइम है आपको अपने सिबलिंग्स यानी भाई बहनों से रिलेशंस इम्प्रूव करने का। 4 ग्रहों की युति, जैसे पंचायत होती है, बोर्ड मीटिंग होती है, तो 4 ग्रहों की युति सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध आपके तीसरे घर में है। ये सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो उनके लाइफ में भी ये बहुत हैपनिंग फील होगा। काफ़ी कंट्रोल में और कमांडिंग पोजीशन पर वो पहुंचेंगे। आपके लिए ये बेस्ट टाइम रहेगा उनके साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करने का। सिबलिंग्स के अलावा पड़ोसियों के साथ भी आपको अगर रिलेशंस आपके ख़राब हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स है। हालांकि इस बात को ध्यान रखिए कि तीसरे घर में मंगल और सूर्य भी है। मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि छठे स्थान पे शनि पे है और शनि की 10वीं दृष्टि तीसरे स्थान पर है। यानी ये हो जाता है कि मंगल सूर्य को, शनि को देख रहे हैं और शनि मंगल को देख रहे हैं, तो एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन भी बन रही है। इसका मतलब है कि जहां ये बेस्ट टाइम है अपने भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करने का, वहीं पे अननेसेसरी किसी आर्गुमेंट में ना पड़ें, किसी ईगो में ना पड़ें। सूर्य भी है तीसरे स्थान पे, जहाँ पे शनि की दृष्टि है सूर्य के ऊपर। तो जहाँ आप ईगो में आए या कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक आपने उठाया या कोई भी ऐसा मुद्दा उठाया अपने भाई बहनों के साथ, गड़ा मुर्दा उखाड़ना बोलते हैं, यानी जीवन में पिछले कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक आपने अपने लाइफ का उनके साथ उठाया, तो यहाँ डिस्प्यूट होने के चांसेस हैं। यहाँ पे शुक्र का बेनिफिट आपको लेना है। शुक्र मिठास लाता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो 16 जनवरी तक ये बेस्ट टाइम है। इस पावर को अगर आप चैनलाइज करते हैं, सही रूप में इसका यूज़ करते हैं करेक्टली, तो ये बेस्ट और पावरफुल टाइम रहेगा अपने सिबलिंग्स के साथ और अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशंस इम्प्रूव करने का। उनके लाइफ में मैंने जैसे बताया ये बहुत एक्टिव टाइम होगा 16 जनवरी तक। पहले 16 दिन काफ़ी काम उनके बनेंगे। वो शादीशुदा हैं तो उनके शादीशुदा जिंदगी में भाग्य का साथ मिलेगा। बृहस्पति 3-9 का एक्सिस बन रहा है आपकी कुंडली में। तीसरे स्थान में 4 ग्रह सीधे बृहस्पति को देख रहे हैं और बृहस्पति भाग्य स्थान पे तीसरे घर को देख रहे हैं। यानी उनके लिए, आपके भाई बहनों के लिए ये भाग्य का समय 1 जनवरी से 16 जनवरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इवेंट्स उनके लाइफ में होंगे। आपके लिए भी ये पराक्रम करने का बेस्ट टाइम है। यहाँ पे डिस्प्यूट वाली सिचुएशन आप नहीं रखिएगा। इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि शनि की दृष्टि मंगल और सूर्य के ऊपर और मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर छठे स्थान में। छठा स्थान गुप्त शत्रु को रूल करता है, तो गुप्त शत्रु भी एक्टिवेट हो सकते हैं। यानी जो लोग आपके पड़ोसी के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं देखना चाहते, वहाँ पे वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। और शुक्र का की मिठास को, शुक्र क्या करता है, शुक्र रिश्तों में मिठास लाता है। रिलेशनशिप्स का प्लैनेट है वीनस, शुक्र। तो ये रिलेशनशिप इम्प्रूव करने का बेस्ट टाइम है। वहीं पे हेल्थ संबंधित, यानी आपके स्वास्थ्य के लिए पहले 16 दिन जनवरी मंगल की चौथी दृष्टि छठे स्थान पे शनि के ऊपर है, तो हेल्थ कंसर्न से 16 दिन में आ सकते हैं। जिनके जन्म कुंडली में कोई ग्रह है, यानी जन्म कुंडली में छठे घर में कोई ग्रह है, तो उनके लिए ये 16 दिन और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हेल्थ संबंधित परेशानियों से बचने के लिए या सजग रहने के लिए। बचने का मतलब है कैसे बचा जा सकता है। आप मेडिकल अटेंशन टाइमली सीख करें, उसको इग्नोर ना करें और प्रिवेंशन पहले से रखें। तो ये है मैपिंग ज्योतिष का, जिससे आप जान पाते हैं अपने आने वाले समय को और उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। पहले 16 दिन के बाद 16 जनवरी से 31 जनवरी पे आते हैं। ये बेस्ट टाइम है। आपके घर में कोई ना कोई सेलिब्रेशन होगा, कोई गेस्ट भी आएंगे आपके घर में, कोई सेलिब्रेशन, यानी यहाँ पे आप लोगों का फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकता है, गेस्ट भी आएंगे। यहाँ पे फिर घर में
क्योंकि सूर्य रहेंगे और मंगल उच्च के रहेंगे तो कोई ऐसा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी भी रहेगा। हो सकता है आप खुद भी वहाँ घर में डोमिनेट करने की कोशिश करें, क्योंकि चौथा घर आपका ये घर है, आपका आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर है सूर्य और मंगल। तो डोमिनेटिंग नेचर को अवॉइड करें, अननेसेसरी एटीट्यूड या वेट को थ्रो ना करें अपने घर में, अपने घर वालों के ऊपर। शुक्र ये बहुत अच्छा अवसर देगा 16 जनवरी से 31 जनवरी तक घर में एक सेलिब्रेशन और मिठास, रिलेशनशिप्स इम्प्रूव करने का। जो 10+2 तक के स्टूडेंट्स हैं, 4th हाउस 10+2 के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो 10th में है या 12th में है जिनके बोर्ड्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। बाकी जो जॉब में हैं या जिनके बिजनेसेस हैं, जो व्यापार में हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए क्योंकि 4 ग्रह देखेंगे सीधे कर्म स्थान को, तो यहाँ पे वर्क प्रेशर फील होगा। बट ये प्लानिंग का टाइम है, पॉजिटिव टाइम है, ग्रोथ की ओर ले जाने वाला टाइम है, क्योंकि 4 प्लैनेट्स आपके चौथे स्थान से दशम स्थान जो कि कर्म स्थान होता है, यानी आपके करियर को रूल करता है, उसको डायरेक्टली देख रहे हैं। तो यहाँ वर्क प्लेस पे आपके करियर में, बिजनेस या जॉब में, चाहे आप कंसल्टेशन करते हो, आर्किटेक्ट हो, डॉक्टर हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, तो 4 ग्रहों की युति यहाँ रहेगी 16 जनवरी से लेके 31 जनवरी। ये 31 जनवरी तक का वीडियो है, इसलिए मैं 31 जनवरी तक का डेट बता रहा हूँ। तो ये 14-15 दिन का समय जो है 16 जनवरी से 31 जनवरी तक वर्क के लिए, करियर या बिजनेस के लिए भी अनुकूल टाइम है। हालांकि यहाँ रिजल्ट्स आपको कंक्लूजन की ओर नहीं ले जाएंगे या प्रॉफिट्स आपको नज़र नहीं आएगा, बट आप राइट डायरेक्शन में राइट पीपल के साथ आप जेल कर रहे होंगे। राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पर्सन जिसको बोला जाता है, ये वो टाइम रहेगा 16 जनवरी से 31 जनवरी तक। जो लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, यानी घर में इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं, पेंटिंग कराना चाहते हैं, या कोई फ्लैट ख़रीदना हो, या फ्लैट में रहते हैं तो रेंट पे रहते हैं तो शिफ्ट करना हो, तो रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, घर से रिलेटेड ज़मीन लेना हो, तो 16 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल उच्च के हैं, एग्जॉल्टेशन साइन में है, ये बेस्ट टाइम है। जो भी आपकी प्लानिंग है यहाँ पे रियल एस्टेट से रिलेटेड, उसको मंगल सक्सेसफुल करेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखिए, पंचम स्थान बुद्धि स्थान पे राहु है। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि, 9वीं दृष्टि पंचम स्थान पे पड़ रही है, तो मई तक राहु कंट्रोल्ड रहेगा। यानी जो भ्रमित होने वाली सिचुएशन है, भ्रमित कैसे हो सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी जो सिलेबस आपको पढ़ना है उससे हट करके आप पढ़ रहे हैं, या आप मिसचैनलाइज्ड एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो प्रॉपर एफर्ट्स, जो राइट एफर्ट्स होता है, उसमें उस डिसिप्लिन के साथ अप्रोच करने में बृहस्पति आपको मई तक हेल्प करेंगे। हालांकि मई के बाद से लेकर के बृहस्पति की दृष्टि वहाँ से हट जाएगी पंचम स्थान से, तो स्टूडेंट्स के लिए और सतर्क रहने वाला सिचुएशन हो जाता है। इस साल की बात करूँ तो जून से लेकर के दिसंबर तक, लेकिन मई तक स्टूडेंट्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट टाइम है। बुद्धि स्थान पे काफ़ी सक्सेस का टाइम है। बुद्धि स्थान पे आपके बृहस्पति की दृष्टि है, और बृहस्पति नॉलेज के ग्रह हैं, नॉलेज के प्लैनेट हैं, धर्म स्थान पर भी हैं। यहाँ चारों वेद नवम स्थान से देखा जाता है, 9th हाउस से, यानी पूरा नॉलेज बृहस्पति के पास। ग्रहों में बृहस्पति के पास गुरुओं के देव हैं, ये गुरु हैं बृहस्पति, और 9th हाउस धर्म स्थान है, यानी सारे धर्म का जो ज्ञान है, वो चारों वेद का जो ज्ञान है वो नवम स्थान पे छिपा रहता है। तो यहाँ से 9वीं दृष्टि पंचम स्थान पे आपके लिए बुद्धि में वृद्धि लाएगा, और आपके भाग्य का साथ आपको मिलेगा, विशेष करके 11 मार्च के बाद से, जब बृहस्पति वक्र स्थिति से मार्गी होंगे, यानी डायरेक्ट मोशन इनकी गति जो है वो इस तरफ ना हो करके आगे की ओर वो बढ़ेंगे, दशम स्थान की ओर जब बढ़ेंगे ग्रेजुअली 11 मार्च से लेकर के मई तक इनकी गति आपके कर्म स्थान पे रहेगी। वहीं हेल्थ कंसर्न से, जहां मैंने खास करके 16 जनवरी तक हेल्थ कंसर्न बताया है, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है 6ठे स्थान पे, शनि पे। वहीं लॉन्ग टर्म की बात करूं, यानी 1.5 साल पूरा 2026 और 2 जून 2027 तक
शनि आपके मीन राशि छठे स्थान पे हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई लिटिगेशन या चैलेंजेस हेल्थ के अलावा, हेल्थ में भी परेशानी आएगी, इस बात को ध्यान रखिए। शनि यहाँ पे दुश्मनों का नाश करते हैं, ऐसे आपने बुक्स में पढ़ा होगा, लेकिन एट द सेम टाइम इस बात को आप गौर से सोचिए कि शत्रुओं को नाश करने के लिए, छठे स्थान में सक्सेस देने के लिए आपको कंपटीशन में भी डालते हैं। छठा स्थान जो है ये कंपटीशन का घर होता है, तो आप जब तक कंपटीशन में पड़ेंगे नहीं तब तक विजय प्राप्त कैसे करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने की ज़रूरत है। अगर आपने सिर्फ ये समझ लिया कि छठे का शनि अच्छा देता है, अच्छा करता है, तो उसका जो प्रोसीजर है, उसकी जो प्लानिंग है, उसका जो रास्ता है, उसको आप नहीं समझ पाए, तो किसी न किसी तरह से आपके लाइफ में चैलेंजेस आएगा, हेल्थ से रिगार्डिंग, रोग से रिगार्डिंग। ये 1.5 साल 2 जून 2027 तक, पूरा 2026 और 2 जून 2027 तक आपके लिए हेल्थ कंसर्न्स भी बने रहेंगे और कर्ज की सिचुएशन भी बन सकती है। तो ये था ओवरऑल जनवरी महीने का तुला लग्न वालों का एनालिसिस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।